साथियों देखेंगे आज हम नियामक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, और कुछ नियम। पहला बात है कि विभाजन सूत्र है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है सर? विभाजन सूत्र निकालते हैं क्यों है, देखो ए और बिंदु बी के बीच की जो दूरी है उसको बिंदु पी जो है m1 अनुपात जब m2 में बांटता है तो x, y का निर्देशांक कितना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अब बट्टा में m1 प्लस के m2 होता है, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस के m2। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो अगर m1 लेते हो तो x2 लोगे, प्लस m2 लेते हो तो x1 लोगे। अब बट्टा में बस m1 और m2 को जोड़ देना है, और जो काम यहाँ पे कर रहे हो वही काम यहाँ पे भी करना है। जैसे m1 लेंगे तो y2 लेंगे, प्लस m2 लेंगे तो y1 लेंगे। अब बट्टा में m1 प्लस m2 क्या करना है, जोड़ देना दोनों अनुपात को। चलो भाई इतना याद हो गया, इसको इम्पॉर्टेंट है इसीलिए हम उसको घेर दे रहे हैं, ठीक है। इतना लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, सारा इम्पॉर्टेंट है सारा। अब देखो त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक के लिए सूत्र, अगर त्रिभुज ए बी सी है और ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक दिया गया है तो केंद्र ओ का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा ना, x इक्वल टू x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटा के 3 होगा, कॉमा y जो होगा ना y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा के 3 होगा, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई जब 3 को जोड़ रहे हो तो बटा में 3 दे दो, और यहाँ पे भी 3 जोड़ रहे हो तो बटा में कितना देना है, 3 देना है। कि याद यही नहीं रहता कि बटा में 3 होगा कि कुछ और होगा, तब जब 3 को जोड़ रहे हो तुम यहाँ पे बटा में 3 दे दो। याद करने का सिंपल ट्रिक, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा के 3 दे दो, क्योंकि क्या हुआ है 1 2 3 बटा 3 रहा। एक और सूत्र आता है मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है उसमें होता है x1 प्लस x2 बटा के 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा के 2 होता है। उसमें जब 2 को जुड़ता है ना तो बटा में 2 देते हैं, ठीक है। याद करने का सिंपल ट्रिक है ऐसा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी प्रकार दिया रहेगा त्रिभुज में ए बी और सी का निर्देशांक ओ का नहीं दिया रहेगा, और कहेगा क्षेत्रफल निकालें तो आप फार्मूला लगाना 23 31 12 वाला, ठीक है। देखो 23 2 3 31 3 1 12 1 2, ठीक है। और क्रम वाइज x1 को x2 को और x3 को बाहर निकाल लेना, ठीक है। चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू के y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू के y1 माइनस के y2। इसमें बहुत सारा आता है सवाल आता है करने के लिए, ठीक है। और एक बात और याद कर लेना त्रिभुज संबंधित, कि 3 संरेख बिंदुओं से अगर कोई त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और अगला बात और है कि बिंदुओं ए बी और सी के संरेख होने का शर्त क्या है, ये पूछ रहा था सवाल कि संरेख है या नहीं है, तो चेक करके दिखाओ। तो आपको ना जांचना कैसे है, तो एक काम करना है, पूरा दूरी पर निकाल लेना, ए से लेकर सी की दूरी निकाल लो, ठीक है भाई निकल गया। अब ए से लेकर बी की दूरी निकाल लो, निकल जाएगा। अब बी से लेकर सी की दूरी निकाल लो। उसके निकालने के बाद क्या करना है ने, कि देखना है कि ए बी और प्लस बी सी को, मतलब ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो ए सी का मान आता कि नहीं है। अगर आ गया तो संरेख है, अगर नहीं आया संरेख नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो।